नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हेडिंग में इन लोगों ने क्या हेडिंग बनाई है। जियो फाइनेंशियल जो सर्विसेज देता है उस जियो फाइनेंस ने रिजल्ट अभी अपना अनाउंस किया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये 10 साल में मल्टी बेगर बन जाएगा, इतना रिटर्न दे देगा उतना। देखो, ऐसा है कि कभी भी फ्यूचर का रिटर्न है ना, वो प्रिडिक्ट नहीं होता है कि कितने साल में कितना रिटर्न दे देगा, ये पता नहीं होता। अगले क्वार्टर का रिजल्ट कैसा रहेगा ये भी पता नहीं होता है। एक अनुमान लगाया जाता है कि प्रोबेबिलिटी है कि इससे बेटर करेगा, और इससे यदि अभी $4 बिलियन की इनकम हुई तो हो सकता है 4.2 तक पहुंच जाए, 4.5 तक पहुंच जाए या 5.2 तक पहुंच जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी लगवाई जाती है कि हाँ ये होता है। लेकिन इतना 10 गुना मल्टीबेगर हो जाएगा, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये बेकार बातें होती हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में देखते हैं कि किस प्रकार से स्कैनर के ऊपर इसका रिजल्ट रहा है, और क्या ये वापस सच में अपसाइड मोमेंट में लेगा या अभी भी ये रुका हुआ है। तो मैं जियो फाइनेंस सर्विस को यहाँ पर खोल लेता हूँ। अभी एक बार इसका ऑपरेशन करते हैं। किस प्रकार से करेंगे, यहाँ आपको की पॉइंट में देखना होगा। यहाँ की पॉइंट में देखो कि प्रोडक्ट क्या क्या काम कर रहा है और क्या नहीं काम कर रहा है, तो हमें समझ में आएगा कि इसके काम क्या क्या है। यहाँ पर देखो कि ये क्या कर रहा है, लेंडिंग एंड लीजिंग कर रहा है। डिजिटल लेंडिंग और जितने भी लीज सॉल्यूशंस होते हैं जियो फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, और प्रोडक्ट कीज प्रोवाइड करवा रहा है। म्यूचुअल फंड वगैरह के लिए सब चीज़ें अवेलेबल करवा रहा है। रियलिस्टिक के लिए भी ये फंड अवेलेबल करवा रहा है। पेमेंट्स के लिए क्या कर रहा है, क्रेडिट कार्ड वगैरह, पेमेंट सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करवाता है। गेटवे एजेंसी प्रोवाइड करवा रहा है। तो एक तरह से एनबीएफसी का पूरा काम इसने संभाल रखा है। अब इसमें जियो ब्लैक रॉक ने इसमें मैनेजमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। ये फंड मैनेज कर रहे हैं एक अच्छे लेवल पर। इंटरेस्ट की इनकम हो रही है 56% हो रही है। नेट गेन वैल्यू जो वैल्यू चेंजेस हो रही है 26% हो रही है। फी एंड कमीशन से ये 17% कमा रहे हैं। 1% इनका अदर इनकम आ रहा है। तो इसका मतलब इनका जो इंटरेस्ट से आ रहा है वो 56% है, और जो फेयर वैल्यू चेंजेस हो रही है अब यहाँ पर फीस और कमीशन, यानी ये दो चीज़ें हैं जो कि इनको और इनकम के लिए रिस्पॉन्सिबल बना रही है कि हमारे लिए ये ज़्यादा एक अर्निंग सोर्स क्रिएट कर रहा है। अब हम इसके वो चीज़ें चलते हैं। एक बार प्राइस देखो, जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद से नीचे 200-250 के बीच खेला कर रहा है। यहाँ पर इसका जो पी था पहले 30 के आसपास, यहाँ पर 130 के आसपास था, वो अब जाके 70 के आसपास, 75 के आसपास सस्टेन कर रहा है। तो ठीक है, पी सस्टेन कर रहा है। इसके जो पीयर्स हैं उनको देखते हैं। जियो फाइनेंस है, आदित्य बिरला कैपिटल है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, चोलामंडलम फाइनेंस है, टीवीएस होल्डिंग है, ये MEH स्कूटर्स, ये क्या है, महाराष्ट्र स्कूटर है या क्या है, JSW होल्डिंग है। ये जो भी है इसके पेयर्स हैं, ये अपने लेवल पर काम कर रहे हैं इसके साथ। लेकिन इन सब में टॉप पे बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। इस चीज़ को ध्यान रखना, मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है वही डिसाइड करती है कि सबसे टॉप में कौन रहेगा। पर अब यहाँ ये डिसाइड नहीं करता कि ये सबसे अच्छा है। डिसाइड करेगा आपका रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी कितना है, क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो जब ऑलरेडी ये 16443 करोड़ की कंपनी है तो वहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट भी इसके अपेक्षाकृत बड़े आएंगे, और जो सेल्स है वो भी बड़े आएंगे। तो हम क्या करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट वाले सेक्शन में चलते हैं और वहाँ पर इसको ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ किस प्रकार से क्या है। देखो, जून 2026 का ये सिनेरियो है, 2 जून 2025 का ये सिनेरियो, जहां 612 करोड़ का सेल्स किया गया वो अब 2004 करोड़ का सेल्स हुआ है। यानी कि यहाँ से एक ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर में जो ग्रोथ 1019 की थी वो ग्रोथ अब 2004 पर आ गई है। इसका मतलब ऑलमोस्ट डबल की ग्रोथ आ गई है यहाँ पर। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो यहाँ पर 457 करोड़ का था वो 1397, ऑलमोस्ट 1400 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत अच्छी ग्रोथ है ये। और पिछले क्वार्टर में जो चीज़ थी उससे काफ़ी बेहतरीन बढ़ गया है, तो भी और भी अच्छा है। यहाँ से देख तो नेट प्रॉफिट कितना है, तो नेट प्रॉफिट जो चीज़ जून 325 करोड़ की थी वो 830 तक पहुँच गई, जो पिछले क्वार्टर में 272 करोड़ थी। इसका मतलब यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस का सुधार हुआ है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है,
ये क्या करता है, एक क्वार्टर में बहुत ज़्यादा देता है, फिर वापस 2 क्वार्टर में डाउन देता है, फिर क्वार्टर में सुधार होता है, फिर एक क्वार्टर में ज़्यादा देता है, फिर डाउन होता है, फिर 2 क्वार्टर में देता है, फिर एक क्वार्टर में ज़्यादा देता है। तो ये सिनेरियो इसका चलता आ रहा है। कैसे चलता आ रहा है, देखो यहाँ पर इस क्वार्टर में 668 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 689 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 695 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 830 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर 2 3 3 2 3 3 2 2 इस प्रकार से चलता है। तो ये हम इसके अकेले पर नहीं कह सकते। यदि 830 से 835 भी अगला रिकॉर्ड आ जाता है नेट प्रॉफिट, तो हम मानेंगे कि ठीक है, यहाँ सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज जो मार्केट में स्टॉक होता है वो स्पाइक करता है, फिर धीरे से नीचे आ जाता है। तो जो लोग यहाँ इसके इंटरनली चार्ट पे इसको दिखाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि क्यों इसको इतना मैनेज कर रहे हैं और किस प्रकार से दिखा रहे हैं। अभी हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं क्या है ईयर ऑन बेस के ऊपर। तो यहाँ 1500 करोड़ दिखा रहा है आपको, वो चीज़ें 2066 करोड़ नेट प्रॉफिट में आ जाएगी। सेल्स 3500 करोड़ पे 1500 करोड़ बच रहा था, यहाँ 5000 करोड़ पे लगभग 2066 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो ठीक ठाक है। यदि हम इसको स्टॉक को देखें कि स्टॉक में क्या परफॉर्मेंस हो रही है, मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना, बाई सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ। आप सेबी रजिस्टर्ड किसी एनालिसिस से बात करिए, वही आपको बाई सेल की रिकमेंडेशन देगी, या खुद की स्टडी करिए। मैं यहाँ बस इतना बता रहा हूँ कि जब ये हम स्टॉक को देख रहे हैं तो जो इस क्वार्टर का रिजल्ट आया तो यहाँ पर तो अच्छी खासी अर्निंग थी उसकी, फिर 2 क्वार्टर के रिजल्ट में वो ड्रॉप हो गई। और जो एक कल रिजल्ट आया इसके अंदर वॉल्यूम क्रिएट हुआ क्या, वॉल्यूम को देखने के लिए हमें थोड़ा सा इसको पीछे लेना पड़ेगा ताकि ये वॉल्यूम चार्ट दिखाए। हाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, इंटरनली जब ये यहाँ पर फ्लैट हो रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है काफ़ी टाइम से, मार्च के बाद में यहाँ से अब तक ये फ्लैट ही चल रहा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होते जा रहा है, ये बुर्ज खलीफा बन रहे हैं ना बार बार, तो यहाँ पर लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रही है। ये 240 और 250 इसके बीच में ही घूम रही है। तो यहाँ पर ये फ्लैट रिटर्न में चल रहा है। तो यहाँ पर एक आप कहोगे कैसे फ्लैट हो रहा है, मैं बॉलिंजर बैंड लगा के दिखा देता हूँ, मुझे प्राइस से शो तो हो रहा है। ये वीकली चार्ट के ऊपर है। अब वीकली चार्ट के ऊपर यदि फ्लैट हो रहा है तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये वन डे के चार्ट पे भी हो रहा होगा। अभी आप देखो यहाँ पर, तो ये अपसाइड का मोमेंट लेता है, ऊपर खुलता है। जो चीज़ यहाँ पर बंद थी 233 रुपये पर, 233 रुपये पर, 233 रुपीज़ पर, वो अचानक से 248 रुपीज़ पे ओपन हो जाती है। तो फिर वो नीचे आने की कोशिश करती है, सॉरी दोस्तों आज सैटरडे है तो बच्चों का टाइम है, बैक साइड से वॉइस आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ, ये वॉल्यूम क्या कर रहा है, ये वॉल्यूम आपको सेल सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से किसी ने एग्जिट मारा है। अब ये यदि वॉल्यूम एग्जिट वाला है तो इसका मतलब कल भी वो नीचे ही आने वाला है। लेकिन इस वॉल्यूम पे हम नहीं कह सकते क्योंकि ये वॉल्यूम है, ये बायर के है, यहाँ पर किसी ने एंट्री ली है। ये जो अच्छा खासा है यहाँ पर किसी ने एग्जिट किया है। पर अब ये ज़रूरी नहीं कि जिसने एग्जिट किया है वो बायर से ज़्यादा हो या कम होगा, ये हमें इसके इंटरनली डाटा पे जाने पे पता चलेगा। तो हम लोग लॉन्ग टर्म में इसमें क्या कहेंगे कि हवाबाजी जो मीडिया कर रही है उस मीडिया से दूर रहना। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले पूरी तरह से उसकी कैलकुलेशन करना कि अभी भी ये चार्ट के ऊपर उस लेवल पे नहीं है जहाँ पर सब लोग एक साथ घुसने की कोशिश करेंगे, क्या है क्या नहीं है। बहुत अच्छे लेवल पर स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, पर ये जितने भी मीडिया वाले हैं ये बोगस चीज़ें चलाते हैं अपने अकॉर्डिंग और सबको भ्रमित कर देते हैं। इसलिए उन चीज़ों से बचकर अपनी खुद की स्टडी करिए, खुद का एनालिसिस करिए और उस लेवल पर आप अपने लेवल पर उन चीज़ों को स्कैनर करके एक एक चीज़ें फाइनेंशियल देखकर इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं किसी भी प्रकार से आपको नहीं कह रहा हूँ। ये केवल एक न्यूज़ का एनालिसिस था जो कि मैंने आपको करके दिखाया है। प्लीज़ इसी ध्यान रखें। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक टेक्निकल वीडियो के साथ में। नमस्कार।